हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, ग्रीस के बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। ग्रीस एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है। पहले भी हमने ग्रीस के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स को मेंटोर किया है, सक्सेस स्टोरीज भी हमने आपके साथ शेयर की हैं। नाउ अब आपको ध्यान से समझना है कि ग्रीस के लिए कुछ वैकेंसीज है हमारे पास, लेकिन टाइम थोड़ा सा कम है, राइट। विद इन 5 to 7 डेज हमने इस रिक्रूटमेंट ड्राइव को फिनिश करना है। बहुत ईजी डेजिग्नेशन है। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आपका प्रोफाइल कुछ ऐसा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस काम में जाऊं यूरोप, राइट, और आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या सिंपल आपने बीए या बीकॉम किया है एंड यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको क्या करना चाहिए। मीन्स यू आर नॉट अ प्रोफेशनल शेफ, आप कोई स्किल्ड कैटेगरी में नहीं आते हैं और आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किस काम में जाना चाहिए। तो वैसे आमतौर पर मैं आपको बताता हूँ कि आप क्रूशियल डिलीवरी में जा सकते हैं, राइट, या फिर जो यंग बॉयज होते हैं उनको मैं बोलता हूँ कि आप हॉस्पिटैलिटी में किचन स्टीवर्ड जा सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ, राइट। कई बार हमारे पास टैक्सी या लाइट मोटर व्हीकल की वैकेंसी होती है तो मैं आपको वो भी रेकमेंड करता हूँ। बट फिलहाल ग्रीस की वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहाँ पर हमें जनरल हेल्पर्स, बैगेज हैंडलर्स चाहिए, एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, राइट। और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ग्रीस के, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। मींस एज सच हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आप फिजिकली मेडिकली फिट होने चाहिए, आप पीसीसी निकाल कर हमें दे सकें और बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए। एज सच कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बट स्टिल आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। जब आप विदेश जा रहे हैं तो आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो देश है ग्रीस, डेजिग्नेशन है जनरल हेल्पर बैगेज हैंडलिंग का, राइट। सैलरी यहाँ पर आप कितना अर्निंग कर लेंगे अगर आप 26 दिन काम करते हैं, ठीक है। देखिए, आमतौर पर आपको पता है कि यूरोपियन कंट्रीज में 22 वर्किंग डेज के हिसाब से, 8 आवर्स के हिसाब से आपकी जो है सैलरीज कैलकुलेट होती हैं। यूजुअली वीक में 40 आवर्स का एक एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 26 डेज काम करते हैं, थोड़ा सा ओवर टाइम कर लेते हैं, आप आसानी से 1100 से 1500 यूरो कमा लेंगे। 1100 से लेकर 1500 यूरोज तक कमा लेंगे। तो दोस्तों, अच्छी वैकेंसी है ग्रीस की, बट लिमिटेड वैकेंसीज हैं, ठीक है। बीच में हमने आपके साथ क्रोशिया क्लीनर्स की वैकेंसी शेयर की थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का। 7 डेज में हमने वो वैकेंसी क्लोज कर ली थी। यहाँ पर भी हमें सिर्फ 20 फाइल्स चाहिए, राइट। वी जस्ट नीड 20 पीपल। तो जैसे आप इस ब्लॉग को देखें, इमीडिएटली अप्लाई करें, क्योंकि इनिशियली हमें आपका पीसीसी नहीं चाहिए होता है ग्रीस में। हमें आपका पीसीसी तब चाहिए जब आपके वर्क परमिट के पेपर्स आ जाएंगे, राइट। उसके बाद में क्या प्रोसेस रहता है ग्रीस का, मेडिकल कैसे होता है, सब कुछ आपको बता देंगे। ऑलरेडी कुछ कैंडिडेट्स को हम लोग डिप्लॉय कर चुके हैं, राइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमेशा यूरोप के केस में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ता है, चाहे वो वर्क परमिट की बात हो, चाहे वो वीजा स्टैंपिंग की बात हो, और चाहे वहां जाकर जो आपका टीआरसी बनता है तो उसमें मान लीजिए कई बार 1 महीना लगता है, कई बार 1.5 महीना लगता है। बट जितना टाइम लगता है उसी टेंटेटिव टाइमिंग में आपके हम सभी काम करा देंगे। मतलब कि हमें ऐसा कोई डाउट नहीं है कि आपका वर्क परमिट लेट हो जाएगा या आपका वीजा स्टैंपिंग में दिक्कत आएगी या फिर कोई आपके टीआरसी में दिक्कत आएगी। एवरीथिंग विल बी स्मूथ। बट कंपैरेटिवली गल्फ से या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से आपको पता ही है यूरोप में थोड़ा सा टाइम लगता है और प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, प्लीज इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, स्पेशली वे लोग जो कि शेंगन कंट्री में जाना चाहते हैं, जेन्युइन वर्क वीजा पर, जिनको मेहनत करके पैसा कमाकर आगे बढ़ना है, राइट। और शेंगन कंट्रीज में जाने के क्या बेनिफिट हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है सिर्फ काम की बात बताना और वीजा लगा कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।